ट्वेल्थ फिजिक्स। जैसा कि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पर आप जानते हैं दो प्लेट्स के बीच जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं मटेरियल तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैसे इसको डिफाइन करें? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर फार्मूला हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक इन between the plates over capacitance of the same capacitor with air। इसका मतलब है कि बराबर सिंबल के लिख सकते हैं CM बाई C नॉट। CM क्या है, क्या इंडिकेट करता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम जब दोनों प्लेट्स के बीच रखते हैं। C नॉट का मतलब है कि दो प्लेट्स के बीच एयर केवल। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको मैंने बताया भी था कि CM क्या होता है K इंटू C नॉट। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज करता है जब उस डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच हम लोग पैरेलल प्लेट्स के बीच जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इस पर हम लोग छोटा सा एक सवाल देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन इसी पर, जैसे क्वेश्चन दिया है, मान लो द कैपेसिटी of a capacitor between of a capacitor becomes, ऐसे लिखो, becomes 10 microfarad when air between the plates is replaced. The capacity of a capacitor becomes 10 microfarad when air between the plates is replaced by a dielectric slab of K बराबर 2। What is the capacity of the condenser? और आप जानते हो कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहा जाता है। विथ एयर between the plates। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, देखो क्वेश्चन में दे दिया है कि जब उस प्लेट्स के बीच आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है 10 माइक्रोफैराड होता है। कितना होता है? 10 माइक्रोफैराड। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू दे दिया है 2। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स विथ एयर का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया भी है फार्मूला K बराबर क्या होता है,
सी एम ओवर सी नॉट। तो के का वैल्यू कितना हो गया 2, सी एम का वैल्यू कितना हो गया 10, या सी नॉट, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं सी नॉट इजकल टू 10/2 इजकल टू 5 माइक्रोफैराड। बहुत आसान है। इसी तरह इस पर सवाल हम लोग बनाएंगे। हाँ, अब है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a conducting slab partially filled। कह रहा है कि अगर मान लो दो पैरेलल प्लेट्स का, दो प्लेट्स है पैरेलल कैपेसिटर का, और उसके बीच जो है हम लोग कंडक्टिंग स्लैब को पार्शियली प्लेस्ड करते हैं, तो क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना हो। जैसे मान लो ये कैपेसिटर हो गया, यह इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो गया, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यह एक्स वाई प्लेट है और दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लो डी मानते हैं, और यहाँ एक कंडक्टिंग स्लैब को पार्शियली फिल करते हैं, फुल ऑक्यूपाइड नहीं है, जिसका थिकनेस जो है स्मॉल टी मान लेते हैं। अब देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके आउटर सरफेस पर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसके बारे में पहले चर्चा हो चुका है। यहाँ नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आप जानते हो 0 होता है, और यह दो प्लेट्स के बीच जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग E0 मान लेते हैं। अब देखो, तो जब इसमें आपने टी थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली ओवर द डिस्टेंस d माइनस टी, अर्थात बाई इंट्रोड्यूसिंग conducting slab between plates, the electric field exists only over the distance d माइनस टी। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अभी ज्ञात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स भी बराबर होगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस टी। अब देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q/V। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा, V का वैल्यू रख दो, यह हो जाएगा E0 d माइनस टी। और E0 का मतलब क्या है, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे इसका, अर्थात यह हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर
डी माइनस टी, और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सी बराबर हम लिख सकते हैं क्यू बाई क्यू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब देखो थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, ए एप्सिलॉन, अब इसमें से डी कॉमन लेते हैं, बाहर करते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाहर ले लिए, तो यह हो जाएगा 1 माइनस टी बाई डी। तो ये क्या है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बटा 1 माइनस टी बाई डी। यह है क्या है, यह कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विथ एयर, जब उसके बीच एयर हो, जिसको हम लोग सी नॉट से यदि डिनोट करते हैं तो सी नॉट बाई हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी बाई डी, वेयर सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो वैल्यू आपने पहले ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तब देखो, तो इसका मतलब यह है, यहाँ आ गया सी बराबर सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी। यह क्या इंडिकेट करता है कि ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कंडक्टिंग स्लैब द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। इट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस ऑन introduction of a conducting slab, the capacitance of a parallel plate कैपेसिटर इंक्रीजेज। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखियो एक इसमें स्पेशल केस, कल स्पेशल केस यह है कि इफ द कंडक्टिंग slab wholly पूर्णतः fills the space between the two plates, तब क्या होगा, तब T बराबर D हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूला से हम लोग टी का वैल्यू रख दो डी के बराबर, अर्थात सी नॉट बाई 1 बाई टी इसको कर सकते हैं। तो यह कट गया, तो सी नॉट बाई 1 माइनस 1 दैट इज सी नॉट बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी। अर्थात व्हेन वी इंट्रोड्यूस फुल्ली कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, its capacity या कैपेसिटेंस इज इन्फिनिटी। इसका मतलब यह हुआ कि when the conducting slab wholly fills the space between the two plates, it appears capacitance of the capacitor has become infinite। इस केस में कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, चूँकि होली वह क्या होगा कि फिट हो जाएगा प्लेट्स के बीच में।